अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मैम वेलकम करती हूँ पॉजिटिव वेलबीइंग एसोसिएशन के हवाले से। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट की है और आपने डॉक्टर साहिबाना ने इधर हमको वक्त दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फिजा कि आज आपने इतने सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए इनवाइट किया कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टॉपिक के हवाले से जो है लोगों को बेसिक अवेयरनेस दें और लोगों को जो एक ऑथेंटिक अवेयरनेस की और एक ऑथेंटिक चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमें लोगों को जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि लोगों तक हम कुछ ऐसी बातें पहुंचाएं जो उनके लिए कोविड-19 से बचाव के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। थैंक यू सो मच। हमारे जो मैम है वो डॉक्टर सईदा सदफ अकबर हैं और ओपेक की प्रेसिडेंट भी हैं। और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से कि आपने ये जो है प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके लोगों तक अपना मैसेज जो अवेयरनेस का है और मालूमात का है, ये आपने एक मौका दिया हमको। पहले तो ये मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आप कौन सी 5 चीजें जो है आप सोचेंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसका इन्फेक्शन का पॉजिटिव कंट्रोल और मैनेजमेंट हो, क्योंकि इस इस बीमारी का तो को अब तक कोई हल तो नजर नहीं आ रहा है, पर इसको कंट्रोल करना और मैनेज करना कौन सी 5 चीजें हैं जो बहुत ही मुत्तसिर है और हमको अपनानी चाहिए अब से। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्फेक्शन है कोविड-19 का, इससे बचाव के लिए या इससे अगर हम पॉजिटिव इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ें तो जो है आपकी वही है कि जो हम फर्स्ट डे से WHO हमें बता रहा है या फर्स्ट फर्स्ट डे से हमें जो है तमाम साइंटिफिक कम्युनिटीज़ बता रही हैं कि पहला पॉइंट है उसमें यही है कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन होती है, यानी कि जो हमें इसमें हैंड हैंड वॉशिंग का जो है एक प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए कि आप हर ऐसी कंटेमिनेटेड चीज को हाथ लगाने के बाद कि जो जिससे आपको जो है मालूम हो कि इसमें जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके फौरन बाद आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। लोगों से जो है आजकल हाथ हाथ मिलाने से या बहुत ज़्यादा जो है फिजिकली तौर पर अटैच होने से गुरेज करना चाहिए। देखें, इसी इसी वजह से जो है लॉकडाउन का जो है हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है कि लॉकडाउन के इसमें ये होता है कि लोगों में जो है फिजिकली तौर पर इंटरेक्शन कम हो जाता है और लोग जो है सिर्फ ज़रूरत की खातिर बाहर निकल रहे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा जो है जो है किसी ऐसी मजबूरी की हालत में बाहर निकल रहे होते हैं और बाहर निकलने के दौरान भी उनको जो है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल, उस चीज़ को जो है मेंटेन करना होता है। और फिर इसमें ये कि मास्क का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें कोविड-19 जो है एक एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में अभी हमें जो है मुख्तलिफ तौर पर जो है इल्म नहीं है। अभी हम इसके बारे में समझ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। ये एक तरह से जो है नोवेल वायरस है कि जो एक नया वायरस है। बस इसमें जो है हम जैसे शुरू से कह रहे हैं कि ये जो है एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, ठीक है ना। इसमें हमारे पास सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके अलावा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS जिसे हम कहते थे, ये उसी फैमिली का जो एक वायरस है। जी जी। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना कि हर जिस तरह से हर फैमिली के में जो मेंबर्स होते हैं उनकी आदत और अतवार, उनका रहन सहन, उनका मूड, उनके तमाम जो है आदत में फर्क होता है कि किसी को जो है गर्म सर्द जो है जो है उसमें फर्क होता है। हर इंसान, हर फैमिली मेंबर के मूड में फर्क होता है। इसी तरह से जो वायरसेस की फैमिलीज होती है ना, तो उस फैमिली के जो हर मेंबर होते हैं उनके भी जो है मूड ऑफ एक्शन में, पैथोजेनिसिटी में, उनको जो है उनके गर्म सर्द रवैयों में उसमें फ़र्क होता है। जी तो जी। हम इसको जो है MERS से या फिर सार्स से जो है ये तो कह सकते हैं कि ये उसी फैमिली का मेंबर है, जी जी। लेकिन इससे हम उसको मिला नहीं सकते कि सार्स की जो है क्वालिटीज, सार्स की जो है तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, लिहाजा उसकी इसी तरह से कोविड-19 के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो उसको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे शुरू में हम कह रहे थे कि खाली जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं या जो लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं, जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका होता है, या जो लोग इन उन मरीजों की तीमारदारी कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब जो WHO की हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक है कि जो लोग जो है सब लोगों को अब जो है
मास्क का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये जो मुतासरा फर्द होता है, ये जो मरीज होता है, उसके खांसने से, छींकने से, उसके बात करने से जो मुंह से उसके ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं, उसमें ये वायरस के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो अब कोई फर्द अगर इससे इन्फेक्टेड है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो जो है हमारे पास हवा में मौजूद होते हैं और वो काफी टाइम तक हवा में मौजूद रहते हैं। तो वो किसी ऐसे फर्द को मुतासिर कर सकते हैं जो जो उससे जो है एक्सपोज हो जाए। अब देखिए इसमें अब एक चीज ये भी है कि इसमें अब बहुत ज्यादा जो है ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि वो इसके कैरियर होते हैं। जी जी एसिम्टोमेटिक मीन्स कि उनकी बज़ाहिरन उनमें कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं, उनको कोई ड्राई कफ नहीं हो रहा होता, उनको कुछ खांसी नहीं होती, बुखार नहीं होता, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती, कोई जुकाम नहीं होता, ज्वाइंट पेन नहीं होता, कोई भी उनमें जो ऐसे साइन एंड सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते जिनकी बिना पर हम कह सकें कि ये कोविड-19 के जो है इन्फेक्टेड है। लेकिन जब उनका पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जब उनको जो है जब उनका जो है रिपोर्ट आती है, तब तब पता चलता है कि इनमें जो है कोविड-19 के वायरसेस मौजूद है, उनका जो है सैंपल उनका या फिर उनका टेस्ट पॉजिटिव आए। तब लेकिन ऐसे फर्ज जो है ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि देखें हमारी फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द, हमारे ऑफिस में, हमारे अगर हम किसी ऐसी हुजूम वाली जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बज़ाहिरन आपको कोई भी जो है कोविड-19 के पेशेंट्स नजर नहीं आ रहे कि उनको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनके बॉडी में, उनके लंग्स में जो है ये वायरसेस एज अ कैरियर मौजूद होते हैं। तो उनमें उनकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी हाई होती है कि वो जो है उनके बॉडी जो है इस वायरल लोड को बेयर कर पाती है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे फर्द को ये मर्ज ट्रांसफर कर देते हैं या ये वायरस ट्रांसफर कर देते हैं जिनका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो शख्स उससे जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं या उससे जो है उस वायरस से एक्सपोज हो सकते हैं। तो एक तो इसमें जो है ये चीज़ है कि जो है हमें अपनी, अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें ये तमाम चीज़ें, और इसमें एक पॉइंट जो है ये भी है कि जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जो है इसमें जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं वो इससे जो है इन्फेक्ट हो रहे होते हैं या उनके अंदर जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन देखें जैसे जैसे ये वायरस जो है चाइना से निकलकर दूसरे अदर कंट्रीज में भी जो है फैला, यूएसए में, जर्मनी में, इटली में, फिर पाकिस्तान में, तो इसकी जो है तमाम प्रिवलेंस में या इसके जो है अगर हम एज और सेक्स के जो है रेशो की बात करें तो उसमें जो है हर जगह हमें जो है डिफरेंशिएट नजर आए। अब हमें इसमें जो केसेस नजर आ रहे हैं, जैसे अभी हालिया ही चाइना ने एक बहुत बड़ा इन मरीजों के हवाले से जो है सर्वे प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने जो है ये बात देखी कि अब जो है जो पूरी दुनिया में ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों में जो है बड़ी उम्र के अफराद के साथ साथ यंग जनरेशन भी मुतासिर हुई है और इसमें जो है छोटे बच्चे भी मुतासिर हुए, क्योंकि इसमें जो है ना मोर्टेलिटी रेट का ताल्लुक जो है, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बुजुर्ग अफराद या बड़ी उम्र के अफराद मुतासिर हो। हाँ, उनमें जो है इसका रेशो ज्यादा है, लेकिन अब इसका ताल्लुक क्या है किससे के, एक तो आपके इम्यून सिस्टम से, और अगर कोई यंग पर्सन है और उसमें ऑलरेडी ऐसी कोई कोमॉर्बिड डिजीज मौजूद है, यानी कि वो ऑलरेडी कोई डायबिटिक पेशेंट है, किडनी फेलियर का मरीज है, डायलिसिस पर है, हार्ट पेशेंट का मरीज है, लंग का उसको जो है इन्फेक्टेड उसके वो है, या उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो जो है वो लोग कोमॉर्बिड होते हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, HIV का मरीज है, कैंसर का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, तो उनकी जो है ऑलरेडी उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। उनके अंदर जो हमारे पास कुव्वत, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो है कुव्वत मुदाफ़त क्या होता है। कुव्वत मुदाफ़त जो है इम्यून सिस्टम जो होता है ना, उसको मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे पास जो है हमारी एक हर कंट्री की एक आर्मी होती है, हमारी बॉर्डर लाइन पर जो है हमारी आर्मी मौजूद होती है जो हमें दुश्मनों से महफूज रखती है। इसी तरीके से हर बॉडी में जो है ये हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो हमारे पास ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हमारी एज अ आर्मी मौजूद होती है। किसी फर्द का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो बाहर से जो उसकी बॉडी में जितने भी जरासीम, जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस एंटर हो रहे हैं, तो वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त के मजबूत होने के बाद वो उससे जो है फाइट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का
का जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक होती है, या पहले से वो किसी ऐसे बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा जो है किसी भी बीमारी से जो है मुकाबला करने की सकत नहीं होती है, तो वो जो है ज़्यादा जल्दी जो है वो सिर्फ कोविड-19 के इन्फेक्शन की बात नहीं है, हर किस्म के वायरसेस से, बैक्टीरिया से बहुत जल्दी उनमें जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत जल्दी वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं कि जो है वो बज के जो है वो अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो मे बी वो उससे जो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना होने की वजह से वो फिर इस तरह के जो है डिफरेंट इन्फेक्शंस का जो है शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो है अगर हम पॉजिटिव इन्फेक्शन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें यही सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो है रीजंस हो सकते हैं या ऐसे कौन कौन से हमारी बचाव की तदाबीर हो सकती हैं कि जिनको हम अपना कर जो है अपने एक तो जो है इस वायरस से, स्पेशली कोविड-19 के वायरस से हम खुद को जो है महफूज रख सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें तो बहुत अच्छी आपने बताई हैं कि एक तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपनी हासिल रखनी चाहिए, और तीसरी ये बात है जो जिसको वो सोचते हैं कि हम इस बीमारी से मुतासर हो गए, वो सेल्फ आइसोलेशन में चला जाना चाहिए और उन चीज़ों से और उन बंदों से हट के रहना चाहिए जिनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो फिर उसके ऊपर भी ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप अपना इम्यून सिस्टम भी अच्छा करें। वो खाने से होता है, वो रेस्ट करने से होता है, वो सब चीज़ों से होता है कि अपना जो घर बार है उसको भी आप साफ रखें, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, घर का हाइजीन, जो जब कोई बाहर जाता है उनको भी बोलो कि अपने जो है हाथ धोएं और वो सब प्रिकॉशंस करें, क्योंकि कई दफ़ा तो जाना पड़ता है सौदे के लिए और वैसे जो डेली चीज़ों के लिए कई दफ़ा तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, और एक्सरसाइज तो बहुत लाजमी है। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज का हमें पता नहीं है कि ये कब तक चलेगी, हम अपना माइंडसेट जो है उसको ज्यादा मजबूत और जो है उसको ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसका एंड का कोई मालूमात नहीं है। ये हमें पता है कि जो दायरे हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हैं यहाँ पे, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो अभी इस टाइम पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं उन लोगों पे ऊपर जो मुतासर हुए हैं इस बीमारी के साथ, और वो टेस्टिंग जारी है, वो जारी है। हर कोई मुल्क जो है वो अपनी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है कि इसकी कोई वैक्सीन जो है सामने आए। तो पर हम अपने माइंडसेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं इन मुश्किलात में, और उसको ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है इस मौजू के ऊपर? जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल तो आपने बहुत अच्छी तरीके से जाहिर किया, पर अपना जो माइंड सेट है, क्योंकि घरों में बंद है लोग, मैं तो बंद नहीं है, मैं सोचती हूँ कि वो सेफ हैं, अपने घर पे सेफ, तो फिर अपना माइंड सेट आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, आप अपने कोई जो माइंड के वो खूबियां हैं जो जब आप इन्फेक्शन को देखती हैं तो उनको कैसे टैकल करती हैं और कैसे माइंड सेट अपना रेजिलियंट बनाती हैं, वो चंद सी चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगी पब्लिक के साथ प्लीज। बिल्कुल, देखिए इसमें जो है ना अभी हमें मालूम नहीं है कि अब ये कितने अर्सा तक अभी ये तमाम सिलसिला चलेगा, कि अभी हर जगह अभी आस्ता आस्ता जो है लॉकडाउन में भी नरमी आ रही है, जी जी लेकिन इकट्ठे जो है अभी तमाम चीजें ओपन नहीं हुई है, अभी तक बहुत ज्यादा लोग भी जो है अभी तक घर में मौजूद है, सेल्फ डिस्टेंसिंग को जो है बरकरार रखा हुआ है। इवन जो लोग अभी इसके जो है पॉजिटिव हैं वो लोग भी अभी जो है उन्होंने भी अपने आप को भी अभी आइसोलेशन में रखा हुआ है। जी 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 लेकिन हर इन्फेक्शन का, वो चाहे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो या कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन हो, उससे हमें बचने के लिए जो है ना हमें एक मजबूत कुव्वत इरादी और उसके साथ साथ एक मजबूत कुव्वत मुदाफ़त चाहिए होती है। देखिए कुव्वत मुदाफ़त का लफ्ज़ हम लोग बार बार इस वजह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त का वर्ड जो है ना बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि सिर्फ डाइट से रिलेटेड होता है, कि सिर्फ हेल्दी डाइट लेंगे तो उनकी कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो जो है आपकी पॉजिटिव सोच जो होती है, एक आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ जो जाता हुआ माइंड होता है, उसपे भी जो है आपकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज्यादा जो है एक तरह से जो डिपेंड कर रही होती है।
तो देखिए जो लोग जो है नेगेटिव अपने एक नेगेटिव अप्रोच के हामिल होते हैं, बहुत ज्यादा जो है हर चीज में जो है नेगेटिविटी को ढूंढ रहे होते हैं, या जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, जरा सी भी ऐसी कोई बैड न्यूज होती है, कोई ऐसी उनको जो है बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या अपने आप को जो है बहुत ज्यादा एक तरह से जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, उनमें जो है इन्फेक्शंस के जो है एक्सपोजर का या इन्फेक्शंस के जो है उसका जो है क्या कहना चाहिए कि इन्फेक्शन से एक्सपोज होने का उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। या अगर कोई वो किसी बीमारी से वो जो है अगर कोई वायरस या कोई इन्फेक्शन उनके अंदर एंटर हो जाता है, तो वो ज्यादा जो है जल्दी उससे जो है फाइट नहीं कर पाते या ज्यादा जल्दी उससे जो है क्योर नहीं हो पाते बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों का जो है एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो अपने आप को जो है पॉजिटिविटी तो लेके आते हैं, तो आस्ता आस्ता करके उनके अंदर से जो है ये वायरसेस या इन्फेक्शन जो है आस्ता आस्ता करके क्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है कोविड-19 का जो है सिलसिला है कि अगर हम लोग अभी अगर जो लोग इसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर आइसोलेशन में है, या जो लोग अभी लॉकडाउन के कंडीशन में जिन्होंने खुद को एक सेल्फ डिस्टेंसिंग में घर में जो है अपने आप को रखा हुआ है कि वो घर में, और फिर इसके अलावा घर में रहते हुए उनको सोचना चाहिए कि वो घर में रहते हुए किस तरीके से जो है अपने टाइम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने जहन को जो है एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत अरसे से, बहुत सालों से ये बात कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने ऑफिस में अपने कारोबारी मसरूफियात में, अब जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस में इतने ज्यादा मसरूफ है कि हमारे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं था, अपने जो हमारी हॉबीज थी उनके लिए टाइम नहीं था, जो हमने अपने कुछ हर इंसान की एक पर्सनल ख्वाहिश भी होती है ना कि उसको अपने लिए अपने जो है अपनी जहनी सुकून के लिए वो ये काम करना चाहता है। लेकिन जो हमारे मुआशी मसाइल होते हैं, जो हमारी मुआशी सरगर्मियां होती हैं कि हमारा रोजगार होता है, हमें डेली 9 to 5 घर से बाहर जाकर अपने लिए जो है और अपनी फैमिली के लिए सरवाइव करने के लिए जॉब करना पड़ता है, तो उस रूटीन से हटकर अल्लाह मियाँ ने हमें ये एक एडवांटेज दी है, हमें एक ये अपॉर्चुनिटी फराहम की है कि हम अपने इस टाइम को एक पॉजिटिव की तरह इसको जो है हम स्पेंड करें, कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और कोशिश करें कि इस टाइम को हम ऐसी चीजों में स्पेंड करें कि जो हमारे शौक है, जो हमें जो है ऐसी एक माइंड अप्रोच की तरफ लेकर जाते हैं कि जिसमें हमारा माइंड जो है एक तरह से जो है बिजी भी रहे, और फिर एक तरह से जो है अच्छी सोच की तरफ जाए। बिजी पर्सन के भी जो है डिफरेंट उसमें होते हैं। कुछ लोग अपने आप को जो है सोशल मीडिया की तरफ या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बिजी कर लेते हैं, या कुछ लोग जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है आजकल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो अपने जो है जो उनका एक सीखने का शौक था, जो उनको टाइम नहीं मिल रहा था, अब वो उसमें जो है अपने इस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टाइम को एक अच्छी उस पे जो है जाकर स्पेंड करें, ताकि हम जो है बाद में इस चीज को देखें कि भाई हमने अपना एक टाइम अच्छे तरीके से गुजारा। अब इसमें जो है ना बहुत 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 सारे फैक्टर्स हैं कि आप लोग जो है गार्डनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत से लोग जो है जिनको बुक रीडिंग का शौक है, लेकिन वो जो है अपनी मसरूफियात की वजह से बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो जो है वापस कुतुब बीनी की तरफ जा सकते हैं कि दोबारा से जो है मुताला करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑथेंटिक और जो है ऐसी न्यूज की तरफ जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना, मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज है कि जो एक आप इसको जो है पॉजिटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप एक नेगेटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आजकल स्पेशली कोविड-19 के हवाले से जो लोग जो है पहले ही से बीमार हैं, या जो लोग पहले ही से अपने घरों में जो है मौजूद हैं, उनको जो है सोशल मीडिया की तरफ से कभी कभार ऐसी चीजें सुनने को मिल रही होती हैं कि वो जो है एक पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको जो है, क्योंकि देखिए अब मैं इसमें एक चीज और भी मैं कहती हूँ कि हम जो है ना, अभी एक टर्म यूज हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। मैं इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहती हूँ, मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहती हूँ।
देखिए सोशली तौर पर तो जो है हम लोग वैसे अटैच हैं। अब जैसे अभी मैं और आप एक एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे से अटैच है, हम लोग भी अभी जो है सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। इस तरह से लोग आजकल ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सब के जरिए एक दूसरे से अटैच है। तो वो सब आपकी जो है एक सोशल मीडिया की लाइफ है, सोशली तौर पर अटैच है। फिजिकली तौर पर एक दूसरे से जो है आजकल डिस्टेंस रखना है। तो सोशल मीडिया पे जब आप एक तरह से अटैच्ड होते हैं तो उसमें भी हमें जो है उस चीज का ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी अपनी किसी न्यूज से, अपनी किसी पोस्ट से किसी ऐसे फर्द को जो है पैनिक कंडीशन में नहीं लेके आए, किसी ऐसे फर्द को जो है हम परेशान ना करें जो ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो। क्योंकि देखिए शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ये था कि जो है ऐसी न्यूज भी सुनने को मिल रही थी कि जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है सिर्फ बुजुर्ग अफराद इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें जो है लोगों की अमवात हो रही हैं, बहुत ज्यादा इसमें जो है लोग पैनिक कंडीशन में आ गए थे। तो बहुत जो हमारे पास बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा इससे पैनिक कंडीशन में आ गए थे। उससे क्या होता है कि लोग अगर कोविड-19 के इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं भी हो रहे थे तो वो इस सोच के तहत कि उनके ऊपर इतना जो है साइकोलॉजिकल बर्डन एक तरह से पड़ गया था कि वो खुद ही जो है अपनी सोच के तहत जो है वो जो है बीमार होना शुरू हो गए थे। लोगों का जो है ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया था। लोग जो है ऐसे हार्ट पेशेंट के मरीज होते हैं उनको जो है दिल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि ऐसी ऐसी न्यूज को सुनकर जो है लोग ज्यादा जो है बीमार हो जाते हैं। तो फिर ये तो जो आपने बताई है कि ये चीजें हमको अपनानी चाहिए, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए, लर्निंग के हवाले से अपना ज़हन जो है बढ़ाना चाहिए, और वो सब चीजें आपको करनी चाहिए जो पहले आप नहीं कर सकते थे। तो फिर ये भी अच्छी बात है, आपने बताया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि आप राब्ता तो रख सकते हैं। हर किस्म का जो प्लेटफॉर्म मौजूद है, चाहे वो इधर का जूम का हो या टेलीफोन हो, ईमेल हो, ये सब चीजें जो है मौजूद है, हमारे पास हैं, फोन है, मोबाइल फोन है, ये आप राब्ता रख सकते हैं अपने प्यारों के साथ। आप जो है ना वो किस्म की जो सोशल पॉजिटिव कम्युनिकेशन हब है वो बना सकते हैं आप। आपका जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है ना वो सब बातें बता रही हैं वो एक्सपर्ट के हवाले से। वो चीजें जो मैं सुन रही हूँ उनको मैं लेके इसलिए दौड़ना चाहती हूँ कि ये एक किस्म का प्लेटफॉर्म है कि हम शेयर करें अपने आइडियाज। आपका जो एक्सपर्टीज है वो इन डेप्थ है इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में और वो प्रिवेंशन के बारे में, वो तो बहुत अनमोल चीजें हैं। तो फिर वो चीजों को लेके हम एज एक्सपर्ट्स वो इकट्ठा चल के पब्लिक तक लेके जाएंगे, तो मैं कहती हूँ कि उनका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और वो इन चीजों से मुतासर होंगे। और ये हमारा तसव्वुर भी है कि इन चीजों को अपना के आप आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किलात में वो लोग कामयाब होते हैं, जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव माइंडसेट से, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं। वो फिर मुतासर नहीं होंगे इस बीमारी से जो नेगेटिव माइंडसेट से अपना रिश्ता जोड़ लेंगे। तो फिर ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच मैम। आप कैसे बोलते हैं कि हम इन चीजों को, ये जो नई बीमारियां आई है, इसको हम निकल के अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं? क्योंकि चेंजिंग तो आ गई है, पूरी ग्लोबल चेंजिंग हो गई है। तो इन सब चीजों को लेके हम आगे कैसे चल सकते हैं? और बेहतरीन जो मैं कहती हूँ इंसानियत के लिए ये तो बहुत बड़ा मैसेज है कि ये ऐसी चीज है जो किसी चीज को देखती नहीं है, ये कौन है बंदा, ये हर किसी को अफेक्ट कर सकता है और ये मुतासर पूरी दुनिया को कर रहा है। तो हम इन चीजों के हवाले से हम आगे जाके बेहतरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है। तो इन चीजों को हमको आगे लेके कौन सा लेसन लर्न करके आगे चलना चाहिए? देखिए इसमें जो बात है ना, इसमें आगे हम कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन होगी उससे हमें कैसे, एक तो कोविड-19 की सिचुएशन से निकल कर हमें अपने दूसरे फेज की तरफ जाना है। समझ लें कि जब हम कोविड के लॉकडाउन से निकलेंगे, जब हम कोविड-19 के फेज से बाहर निकलेंगे, तब दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होगी। दुनिया में ऐसी चेंजिंग आ चुकी होंगी कि हम समझेंगे कि हम जो है एक नए लाइफ स्टाइल में दाखिल हो गए। तो उसमें जो लोग अपने एक तो लाइफ स्टाइल को ऐसा रखेंगे जो कि जो उनका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, और जो एक उस
एक्सेप्ट, जो उसके कहना चाहिए कि जो उस चेंजिंग को जो लोग एक्सेप्ट कर सकेंगे, तो वही लोग उसमें जो है आगे जाकर कामयाब हो सकेंगे। जी जी क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक फर्द का रोल नहीं है, इसमें हमारे पास सबके रोल्स हैं कि जो हमारे पास प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे जो तमाम जो एक तरह से जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो लोगों को जो है अपनी स्पीच के थ्रू, अपनी बातों के जरिए लोगों को जो है ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं कि लोगों का जहन एक तरफ से जो है अच्छे उसकी तरफ बन रहा होता है। तो इसमें जो है हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा कि जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे जो जाकर जो फेज आएगा ना इसके बाद, लॉकडाउन के बाद, कि जब पूरी दुनिया एक तरह से जब जब ओपन हो जाएगी, जब हर लोग अपने अपने पहले की एक तरह से एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, तब उस लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए, जब उन सब चीजों को एक तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए हमें सबको अपना रोल जो है एक नए सिरे से और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है अदा करना होगा। क्योंकि देखिए जो हमारे पास इसमें जो है जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका रोल भी बहुत बड़ा इसमें है कि बहुत से लोग अभी भी जो लोग घर में मौजूद हैं या जो लोग इस इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, वो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है कि एक बीमारी से उनको जो है खतरा है कि एक बीमारी का खौफ भी है कि हम उस बीमारी से सरवाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा एक हमारी जो है ना सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि इसमें जो लोग बीमार हैं उनको जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है तन्हा छोड़ देते हैं कि इसमें ये चीज है कि आपको जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग उस शख्स से करना है, उस शख्स को आइसोलेशन में जाना है, लेकिन आइसोलेशन में जाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स को जो है पूरी दुनिया से अलग कर दें, पूरी दुनिया से तन्हा कर दें। उस शख्स को जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की या उस शख्स को जो है देखभाल की उससे ज्यादा जरूरत है कि जो शख्स इससे जो है महफूज है। क्योंकि एक तो वो शख्स जो है अपने प्यारों से, अपने लोगों से दूर है, वो शख्स जो है आइसोलेशन में, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है एक तरह से उस बीमारी का खौफ भी है कि पता नहीं मैं इस बीमारी से सरवाइव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो ये तो फिर उस शख्स को हम जी जी ये मुतसिर सी बातें कि आप देखें ना कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबको जो है ना एक पैम्फलेट दिए हुए हैं, वो कहते हैं सेल्फ आइसोलेशन से चले जाएं, आप ट्रैवल करके आए हैं 14 डेज आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, वो औरों लोगों के लिए। और ये सब बिल्कुल चीजें जो है हमारी जो आपने बोला कि जैसे ये सब प्रोफेशनल का भी काम है, पॉलिटिशियंस भी, एमपीज हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे सबका हैं, इसमें रोल है। वो बिल्कुल सब इकट्ठे रल के चलेंगे तो फिर मैं कहती हूँ कि इस मुसीबत से हमें जो है ना हम गुजर सकते हैं। थैंक यू सो मच बाजी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। ये जो उर्दू स्पीकिंग वाले जो लोग हैं उधर इधर यूके में, वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मुतासर बहुत हुए हैं इन चीज़ों से, उनको वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही, न्यूज़ पे बहुत नेगेटिविटी होती है। और ये आपने जो ऑथेंटिक और स्पेशलिस्ट होने के हवाले से जो अहम बातें बोली हैं, मैं कहती हूँ ये तो बहुत अनमोल है। एंड मैं दिल से आपसे बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमको ये जो है ना मालूमात दी अपने कोविड-19 के हवाले से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फिजा कि आज हमने ये सेशन किया कि जो हमारे पास एक तो जो कोविड-19 के इन्फेक्शन से जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी हर चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर अपनी जो है इस हालत में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस चीज़ से जो है निकल आएंगे। और जो लोग इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी एक तो सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेकर जाएं, जिसमें अपनी जो है वो डाइट के साथ साथ अपने एक तो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएं, अपने जो है एक्सरसाइज का जो है ख्याल करें, अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, ताकि अगर ये कोविड-19 के बाद भी अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन आता है या और भी इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हमारे पास एक जो है अपॉर्चुनिटी आई है कि हम जो है जो लोग हार्ट पेशेंट के ऑलरेडी मरीज हैं या जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अब उनके लिए ये एक ऐसा ऐसा
सुनहरी मौका है, एक ऐसा गोल्डन एडवांटेज है कि वो इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लें, इन सब चीजों को जो है तर्क कर लें, ताकि आगे जाकर खुदा न खास्ता उनको कोई सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़े। वो तो आपने तो बहुत हम सबको जो है मिलजुल कर ही जो है इस सब चीजों से और स्पेशली कोविड-19 से जो है अपने आप को महफूज रखना है, और अपने साथ साथ जो है अपने तमाम घर वालों को, अपने तमाम ऐसे इर्द गिर्द के लोगों को भी जो है महफूज रखने की कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। मैं 3 चीजें बस ऐड करूंगी इसके साथ। एक तो साइकोलॉजिकल पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर के हवाले से कि आपके दिमाग में एक जो है नेगेटिव ख्याल आता है, उसको 3 अच्छे ख्यालों से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है कि आपको कभी जो है होप होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये जाएगी भी, और इसका जो हल जो है वो जरूर निकलेगा। वो पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है। और तीसरी जो चीज है आपने बहुत अहम बोली है कि ये सब चीजें जो है ये हमको, खास करके जो बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन देनी चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो तो एक किस्म का बहुत मैंने जब जब किसी से बात की है कि वो डर गए हैं इस चीज से, क्योंकि वो सोचते हैं कि बिल्कुल हमको पहले ये लगेगी, पर ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अब देखिए कि अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव रखें। काफी सारे प्रोग्राम जा रहे हैं यहाँ पे यूके, हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी जो फेसबुक के ऊपर उन्होंने कमाल कमाल के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान में तो पीटीवी होम है, और उनसे बेहतर कोई चैनल मैं कहती हूँ हो भी नहीं सकता है। आपको वो सब चीजें करनी चाहिए। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ पाकिस्तान जो हेरिटेज प्रोग्राम होते हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। वो सब चीजें आप करें जब आप पहले इस चीज के हवाले से आप नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच बिल्कुल मैम। आपको थैंक यू सो सलाम हो, मच। और आपका बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया फिर। अल्लाह हाफिज। मैम।